आइए देखते हैं आज का रीजनिंग टॉप 5 क्वेश्चन। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो हम टॉप 5 क्वेश्चन देखने वाले रीजनिंग में, ये सेट 42 का है और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा सीबीटी में हुआ था और ये पार्ट 4 में, मतलब इसके पहले भी हमने और सारे क्वेश्चन बता दिए हैं इसी सेट 42 के रीजनिंग के। ठीक है, तो ये परीक्षा का भी थी 25/8/2022 प्रथम पाली में फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी। तो हमारी आज की पहली सवाल कौन सी है? पहली सवाल हमारी 75 नंबर। ठीक है, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें। जो संख्या यहाँ पे ये दी गई, इसको और इसके प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करना है और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। ऐसी कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक विषम संख्या है? तो हमें सबसे पहले इस प्रश्न को लिख लेते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सवाल को लिख लिया है। अब सवाल कह क्या रहा है? कह रहा था कि ऐसी कितनी संख्या है जिनकी ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक विषम संख्या है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं तो जिनके पहले ठीक पहले एक प्रतीक हो, इसके पहले कोई प्रतीक नहीं। ये संख्या इसके पहले प्रतीक है, लेकिन इस संख्या के बाद में कोई भी विषम संख्या नहीं है। 1 3 5 7। ठीक है, आगे देखते हैं 7, इसके आगे पीछे दोनों तरफ प्रतीक है, लेकिन आगे एक प्रतीक पीछे संख्या। 5, आगे एक प्रतीक पीछे एक संख्या, और संख्या कैसी हो? विषम हो। तो 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या। 5 के आगे एक प्रतीक है। ऐसी कितनी संख्या है? तो हमें एक संख्या मिल गई। आगे देखते हैं, और तो 3 के 9 एक संख्या जिसके पहले एक प्रतीक है। 9 के पहले एक प्रतीक है और उसके बाद एक विषम संख्या है। तो ऐसी हमें 2 संख्याएं मिल गई हैं। और तीसरी संख्या देखते हैं, जैसे कि एक 5 है। 5 के पहले क्या है? एक प्रतीक है और उसके बाद एक विषम संख्या। 7 क्या है? विषम संख्या। तो ये भी एक संख्या में 3 संख्या मिल चुकी है अभी तक। और देखते हैं 4 के आगे प्रतीक है लेकिन पीछे भी प्रतीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं 2 के आगे भी प्रतीक है, पीछे भी प्रतीक है, तो ये भी नहीं होगा। 6 के आगे प्रतीक और पीछे प्रतीक, तो ये भी संख्या नहीं होगी क्योंकि इसके पीछे विषम संख्या नहीं है। अब देखते हैं 4, इसके पहले प्रतीक है ये एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन इसके बाद भी प्रतीक है। अब 9 के बाद प्रतीक, पीछे भी प्रतीक। तो बस हमारे पास कुल 3 ऐसी संख्या है जिसके आगे प्रतीक और पीछे विषम संख्या हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे होगा, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल है कौन सी? 80 नंबर सवाल है। इसमें क्या दिया है आइए देखते हैं। हमारे 80 नंबर सवाल में क्या दिया है? इस प्रश्न में एक कथन के और उसके बाद 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं। एक कथन दिया गया है, ये हमारा कथन है, उसके बाद यहाँ पे 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं। तो कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम कथन को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमने कथन को लिख लिया और निष्कर्ष को भी दोनों लिख लिया है। तो पहले निष्कर्ष को हम लेके चलते हैं, देखते हैं क्या ये सही है। y ग्रेटर देन u, क्या y ज़्यादा है u से? तो आइए सवाल देखते हैं। तो देखिए u यहाँ पे क्या है, देखिए सवाल में दिया है u जो है वो कम है किससे? w से कम है या उसके बराबर है। और w और v दोनों बराबर हैं, तो मतलब या तो w लिखिए या तो v लिखिए। तो अब ये दोनों बराबर हैं, मतलब दोनों जगह w कर सकते हैं। उसके बाद अब w जो है वो ज़्यादा है, वो कम है किससे? y से। ठीक है, मतलब w भी कम है किससे? देखिए w जो है y से कम है लेकिन u से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बीच में इसको हटा दें तो u जो है छोटा है y से। क्यों? क्योंकि अभी भी छोटे का ऑप्शन है ना यहाँ पे, u छोटा है किससे? y से। तो ऑप्शन क्या यहाँ पे सही है? u जो है छोटा है y से। तो u जो है छोटा है किससे? y से। y की तरफ ज़्यादा में खुला है, मतलब y बड़ा है, u छोटा है। ठीक है, कैसे इसको किया है देखिए, समझिए। यहाँ पे u, जैसे कोई संख्या मान लीजिए 2 है, 2 जो है वो ज़्यादा है 3 से। अब 3 ज़्यादा है 4 से। क्या हम ये नहीं कह सकते कि 2 ज़्यादा है 4 से? 2 ज़्यादा है 4 से ये कह सकते हैं ना। वैसे ही u जो है, सॉरी 2 कम है 4 से। यहाँ पे 2 कम है 4 से। जैसे देखिए 2 छोटा है 3 से, अब 3 छोटा है 4 से, मतलब 4 सबसे बड़ा है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है। लेकिन अगर हम कह दें कि 2 छोटा है 3 से, तो यहाँ पे दिया है, अगर कह दें 2 छोटा है 4 से, तो क्या ये नहीं सही है? सही है ना। इसी तरह ये भी है कि u छोटा है y से, क्योंकि u जो छोटा था w से और w छोटा सा था y के लिए, तो w को अगर हम हटा दें तो u और y का संबंध यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष नंबर 2। इसमें क्या दिया है? n छोटा है i से। तो देखते हैं i कहाँ पे है। i ये है, तो i को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। i क्या है? बड़ा है और यह बराबर है किसके? f के। f से बड़ा है और f से बराबर है i, और f जो है n से क्या है? ज़्यादा है। f ज़्यादा है n से। अब इसी तरह यहाँ पे भी यही नियम लगेगा। देखिए 4 ज़्यादा है 2 से और 2 ज़्यादा है 1 से। तो क्या 1 जो है ज़्यादा, 1 कम है 4 से? देखिए यहाँ देखिए
दो, चार ज़्यादा है दो से और चार ज़्यादा है एक से। अब दो भी ज़्यादा है एक से, तो दो और एक ये दोनों कम है किसके लिए, चार के लिए। मतलब चार सबसे ज़्यादा है, उसके बाद चाहे दो लिखिए चाहे एक लिखिए, लेकिन हमें जो ऑप्शन दिया है वही लिखेंगे। इसी तरह आई जो है ज़्यादा है सबसे, और किससे भी, एन से भी ज़्यादा है, एफ से भी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो आई क्या ज़्यादा है, आई ज़्यादा है एन से और एफ से। चाहे इसको ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए, एन ज़्यादा है, एन कम है, आई ज़्यादा है एन से, ठीक है। तो दोनों निष्कर्ष सही है। तो अब कथन कौन सा सही होगा, देखिए कथन इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, केवल निष्कर्ष दो सही है, नहीं ये भी नहीं सही। निष्कर्ष एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर दो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे निष्कर्ष हमारे दोनों सही निकल रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन एक और ऑप्शन दो दोनों सही होगा, ठीक है। आइए देखते हैं आज की हमारी तीसरी नंबर सवाल, जो कि कौन सी है, 81 नंबर सवाल, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 81 नंबर सवाल में क्या दिया है, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, कब था, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, अगर ये 1 सेकंड की सवाल है, ठीक है। कैसे होगा सवाल, देखिए अगर आप जानते होंगे कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक। तो 365 को अगर हम भाग दें 7 से, तो 7 बचे 35, 1 और 15 और 7 दूनी 14, एक बचा। एक क्या है, ये एक दिन है, क्योंकि 365 दिन था। अब 365 दिन में 52 सप्ताह आएंगे, ठीक है। 365 दिन में 52 सप्ताह आएंगे, इसका मतलब क्या है, 52 बार सोमवार होगा, 52 बार मंगलवार होगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 52 बार शनिवार होगा, 52 बार रविवार होगा। लेकिन ये एक दिन बच रहा है, ठीक है। अब एक दिन क्या है, ज़्यादा है, ये पेयर में नहीं आ रहा है इसके। अगर एक कम होता तो ये 52 के 52 सप्ताह जो है, मतलब जैसे कि 1 जनवरी को अगर सोमवार था तो 30 दिसंबर को भी सोमवार होता, अगर ये यहाँ पे 0 होता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 365 है, मतलब एक दिन ज़्यादा हो गया एक साल में। तो जैसे कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है, तो जो है अगली 1 जनवरी को ये क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 30 तारीख है, वो जो आखिरी 31 तारीख है, वो एक दिन बाद जाता है ना, इसीलिए एक यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। तो ये एक ज़्यादा हो गया, तो मतलब हर साल में एक दिन ज़्यादा हो जाता है। तो 1 जनवरी 2006 में रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 जो है ये क्या है, इसमें एक दिन बढ़ गया, ठीक है। अब 1 जनवरी 2008, क्योंकि 9 तक कहाँ है, अब 2008 में भी क्या हुआ, एक दिन बढ़ गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर 2008 तो लीप ईयर होता है, इसमें कम से कम 2 दिन होता है, मतलब इसमें 2 दिन होता है। लेकिन हम कहेंगे ये आप गलत कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जनवरी में जो 2008 में अगर हम देखें तो लीप वर्ष कब आता है, लीप वर्ष 365 दिन का होता है, 366 दिन का, ठीक है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, इसमें क्या होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। और कब होता है ये, फरवरी में, लास्ट फरवरी में जा करके ये एक दिन ज़्यादा होता है। तो ये कब चल रहा है, जनवरी, मतलब इस साल तो लीप ईयर लगा है, लेकिन जनवरी जो महीना है ये लीप ईयर में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसमें एक ही दिन होगा। लेकिन अब होगा 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 के बीच में 2 दिन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फरवरी वाला इस 2008 जनवरी तक तो हो गया ये, अब 2 जनवरी से शुरू होगा, इसमें आ जाएगा 2 जनवरी 2008 से, 2 जनवरी से इसमें शुरू होगा 1 जनवरी 2009 तक में, तो इसमें फरवरी भी शामिल होगा, इसलिए इसमें एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। कितना दिन हो गया कुल, 2 1 3 1 4 दिन हो गया। मतलब रविवार के आगे 4 दिन बाद जो दिन आएगा वो होगा 1 जनवरी 2009 के दिन, वही दिन होगा। तो रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार 1 दिन हो गया, मंगलवार 2 दिन हो गया, बुधवार 3 दिन हो गया, बृहस्पतिवार 4 दिन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बृहस्पतिवार, या फिर इसको हम गुरुवार भी कहते हैं, ठीक है। गुरुवार या बृहस्पतिवार होगा। तो क्या ऑप्शन ये सही है, 1 जनवरी 2009 को क्या होगा, बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा है 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आज की चौथी नंबर सवाल, जो कि कौन सी हमारी 82 नंबर सवाल है। इसमें क्या दिया है, सौम अपने घर से बाहर निकलता है और पूर्व की ओर 160 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 150 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 35 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 90 मीटर चलकर एक गिफ्ट शॉप तक पहुंचता है। सौम के घर से गिफ्ट शॉप की कितनी दूरी और किस दिशा में है, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले होंगे। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा सवाल। आइए सवाल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना होगा, डिस्टेंस, वो सॉरी डायमेंशन बनाना होगा। ये इधर होता है पूर्व,
इधर होता है पश्चिम, ठीक, इधर होता है उत्तर और इधर होता है हमारा दक्षिण, ठीक है। ये हमारा डायमेंशन बन गया। दाया तो इसी साइड होगा, कोई व्यक्ति अगर इस साइड बैठा है, उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है तो वो दाया इस साइड होगा। तो अब क्या हुआ, सोम अपने घर से बाहर निकलता है। सोम कहाँ बैठा है, सोम यहाँ पे बैठा है, सैम जो है यहाँ पे बैठा है। सैम अपने घर से बाहर निकलता है और पूर्व की ओर 160 मीटर चलता है। ये इसका मुख उत्तर की था, अब ये पूर्व की ओर 160 मीटर जो है यहाँ पे ये चल जाता है। कौन, सैम। अब यहाँ पहुँचा, अब इसका दाया क्या होगा, अब पूर्व की ओर चला मतलब इसका मुख इस तरफ है, तो मुख इस तरफ है, दाहिना साइड इस तरफ होगा, ठीक है। इसका दाया इस साइड है, तो अब क्या होता है, फिर वह दाया मुड़ता है। अब देखिए दाया मतलब इस साइड ऊपर की ओर जाएंगे तो वो बाएं हो जाएगा, नीचे की ओर जाएंगे तो वो दाहिना हो जाएगा। अब दाया मुड़ता है और कितना चलता है, फिर 50 मीटर चलता है। ये कितना चलता है, 50 मीटर सैम चलता है, फिर यहाँ पे रुक जाता है। अब इसका दाहिना इसी साइड होगा, ठीक है, आप समझिए। अब कोई व्यक्ति इस तरफ मुँह कर, इस तरफ मुँह किया है, इस तरफ मुँह किया है, तो इसका दाया किस साइड जाएगा, तो दाया इसी साइड जाएगा ना। अगर इस तरफ व्यक्ति मुँह करे, उत्तर की ओर मुँह करता है तो पूर्व की ओर दाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया। अब क्या है, वह पुनः दाएं होता है, अब फिर 70 मीटर चलता है। अब वह पुनः दाएं जाता है और 70 मीटर जो है चलता है और यहाँ पहुँचता है, ठीक। और 35 और फिर वह बाएं मुड़ता है। अब दाहिना तो इस साइड है, अब बाएं इस साइड है, फिर बाएं जाता है और कितना चलता है, 35 मीटर ये क्या कर जाता है, चल जाता है सैम। अब 35 मीटर चलने के बाद फिर वह 90 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब दाहिने की साइड है, दाया इस साइड है और 90 मीटर चलता है यहाँ से। ये हमारा हो गया कितना, 90 मीटर, ठीक। एक गिफ्ट शॉप, यहाँ पे क्या है, गिफ्ट शॉप है, ठीक है, GS है, गिफ्ट शॉप। और वहाँ पहुँच जाता है, 90 मीटर चल के वहाँ पहुँच जाता है। तो सैम के घर से गिफ्ट शॉप कितनी दूर और किस दिशा में है, तो दिशा में किस है, देखिए दिशा में ये है इस तरफ, दक्षिण साइड में। दिशा किस तरफ है, दक्षिण साइड में हमारी दिशा है, दक्षिण दिशा में गिफ्ट सेंटर है। कितना दूर है, देखिए अब दूरी कैसे निकालेंगे, दक्षिण साइड में जितना नीचे जाएंगे उतना दूरी। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये कितना है, 50 मीटर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 35 मीटर, तो दूरी क्या होगी, दूरी बराबर 50 + 35, ठीक। तो कितना होगा, 5 3 8 80, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 5 85 मीटर जो है घर की दूरी है। तो किस तरफ है, देखिए तीसरे ऑप्शन मिल रहा है, 85 मीटर दक्षिण साइड में। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हमारा सही है, ठीक। आइए देखते हैं आज के लास्ट 5वें नंबर सवाल, ठीक है। क्या दिया है सवाल में, 5वें नंबर सवाल हमारी कौन सी, 83 नंबर सवाल है। इसमें क्या दिया है, 6 मित्र अपनी वार्षिक मनोविज्ञान परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। एक परीक्षा हुई थी, मनोविज्ञान की परीक्षा हुई थी, जिसमें 6 मित्र थे, 6 मित्रों का एक ग्रुप था, ठीक है। तो इसमें अलग अलग अंक प्राप्त किए, क्यों ने केवल 4 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किए। अब 6 मित्र आप बना लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, जो सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा वो ऊपर रहेगा और जो सबसे कम नंबर पाएगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है कि क्यू ने केवल 4 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मतलब 4 मित्रों के ऊपर सबसे ज़्यादा अंक। देखिए 6 बच्चे थे जिसमें से ये चौथे स्थान पे आया है नीचे से अधिक अंकों से, ठीक है। क्यू ने केवल 4 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब 4 मित्र इसके नीचे रह गए और 4 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किया। तो 1 2 3 4 5वें पे यहाँ पे क्यू, कैसे क्यू हो गया, देखिए अब कोई व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हैं। अब जो पहला व्यक्ति है वो क्या हुआ, उसको 50 नंबर मिल गया, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को 40 नंबर, तीसरे व्यक्ति को 35 नंबर। तो इसमें हम 50 वाले को क्या कहेंगे, या 2 व्यक्तियों से ऊपर है या 2 व्यक्तियों से अधिक अंक प्राप्त किया है। 2 व्यक्ति से कम है, 2 व्यक्तियों से अधिक अंक प्राप्त किया मतलब ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पे 4 व्यक्तियों से अधिक अंक प्राप्त किया, तो 4 व्यक्ति इसके नीचे रह जाएंगे ना। 4 व्यक्ति कम नंबर पाए हैं और ये 4 व्यक्ति से अधिक अंक पाया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये 51 पाया है, इसके नीचे 50, ये 49 और ये 48 और ये 47। तो देखिए 4 मित्रों से अधिक अंक पाया है क्यों, तो क्यों ऊपर चला गया। अब आगे क्या कह रहा है, एम ने केवल 3 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किया। जो एम है, एम 3 मित्रों से अधिक अंक, मान लीजिए एम का अंक कितना है 50 है, 3 मित्रों से अधिक पाया है। तो 3 इसके 3 मित्र कौन से हैं, 49 नंबर, 48 नंबर, 47 नंबर, ये तीनों कम नंबर पाए हैं। तो यहाँ पे एम यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, वाई ने सबसे कम अंक प्राप्त किया, मतलब वाई के नीचे कोई है ही नहीं। वाई का सबसे कम अंक 0 या 10 मान लीजिए, या सब 47 सबसे कम अंक है, तो वाई कहाँ बैठेगा, वाई सबसे नीचे बैठेगा। और उसके बाद पी और एन दोनों ने टी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
P और N दोनों ने T से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, N ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। देखिए अब यहाँ पे क्या बनेगा, P और N ये दोनों जो है ज़्यादा है, किससे, T से ज़्यादा है। अब कुल कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं। अब 3 लोगों में से 2 लोगों ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया, T सबसे कम अंक प्राप्त पाया है, तो T का स्थान इन तीनों में से सबसे नीचे होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कहा है ना P और N दोनों ने T से अधिक अंक प्राप्त किया। 3 स्थान है, 3 में से सबसे नीचे वाला स्थान T को जाएगा, क्योंकि सबसे कम नंबर अब यहाँ पे T पा गए हैं। अब आगे क्या है, N ने, अब P और N बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, N ने सर्वाधिक अंक नहीं प्राप्त किए हैं, मतलब 2 में से, अब जैसे हम कह दें 2 लोग हैं P और N, तो P सबसे अधिक अंक पाया मतलब P सबसे ऊपर जाएगा, और N सबसे कम अंक पाया मतलब N नीचे जाएगा। लेकिन अगर हम ये कह दें कि N जो है सर्वाधिक अंक नहीं पाया, तो 2 लोग हैं, सर्वाधिक अंक मतलब P से ज़्यादा नहीं पाया है, तो N कहाँ जाएगा, N नीचे जाएगा, और P जो अकेले वही बचा है तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा। अब सवाल हमसे क्या कह रहा है, किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो जो हमारा P है, P सबसे ज़्यादा, P जो है 52 नंबर प्राप्त किया है, सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किया, ये हमने माना है, 51 52 ये आपको समझाने के लिए माना है। P सबसे ज़्यादा अंक नंबर प्राप्त किया है, कौन सा, चौथा नंबर हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है।